नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी। संसद भवन में बजट पेश किया जा रहा है। माननीय हमारी जो वित्त मंत्री सीतारमण जी है ना, 7वीं बार बजट पेश किया। बजट पे इसके बाद सभी के भाषण होते हैं, सभी से अपनी अपनी बात रखते हैं, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो। राहुल गांधी जी का भी टर्न था, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो उन्होंने भाषण दिया, बिल्कुल आत्मविश्वास से बड़ा उनका भाषण था। और एक मुझे खुशी ये हो रही कि 10 साल तक हमारे पास प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, जिसकी वजह से जो भी दिक्कतें, जो भी समस्या होती, जैसे बजट आया, अब इसमें क्या कमियां हैं कोई बता ही नहीं पाता था, कोई कहता ही नहीं था कुछ। आराम से चल रहा था, एक तानाशाही पूर्ण तरीके से, क्योंकि जनता ने जो आदेश दिया, कांग्रेस को या अलग पार्टियों को, साहब वो विपक्ष लायक नहीं है, लेकिन आज जनता ने जो लायक दिया, देखिए उसका कितना खूबसूरत उदाहरण देखने को मिल रहा है। आज जो राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, जो भाषण दिया उन्होंने, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ भाषण था। एक एक चीज के बारे में बोला उन्होंने, अग्निवीर के बारे में बोला, जीएसटी के बारे में बोला, कोरोना में कैसे थाली बजा रहे थे, कैसे टार्च दिखा रहे थे, सब पे बोला। एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने जो शुरू की, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। आज देश भी, उन्होंने जो बात कही वही मैं बात बता रहा हूं आपसे, आज देश भी इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा सब 6 लोग चक्रव्यूह में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, माननीय मोहन भागवत जी का नाम लिया, अडानी का नाम लिया, अंबानी का नाम लिया, डोमाल जी का नाम लिया। इस पे बड़ा शोर शराबा हुआ कि नहीं, आप उनके नाम नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम 3 के नाम लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने बजट पे बोला है, जीएसटी के बारे में बोला, अग्निवीर के बारे में बोला कि इस बजट में पेंशन का कहीं नाम नहीं है, पेंशन कहीं सब इस्तेमाल नहीं किया है। मध्यम वर्ग के लिए कोई लाभदायी बजट नहीं है, ग्रामीण गरीब के लिए कोई लाभदायी बजट नहीं है। यहां तक किसानों के लिए उनकी जो एक मांग थी उनकी जो एमएसपी की, रेगुलर एमएसपी की मांग थी, वो तक इसमें पूरी नहीं की गई। बेचारे धरना दे रहे हैं, अभी तक धरना दे रहे हैं वो लोग, गलत बात है। हमारे किसान भाई जो हमको अन्न देते हैं, वो आज भी धरने में बैठे हुए हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं, क्योंकि सरकार को चिंता उनकी भी नहीं होती है। जैसे हमारी अभी वहां पे बेटी जीती, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी उनको, उसको बच्ची, धन्यवाद प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री जी धन्यवाद तो दे देते हैं, लेकिन जब उन पर कोई दुख आता है, हमारी तमाम महिला एथलीट्स जो थी वो बैठी रही धरने पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक ध्यान नहीं दिया उस पर। चलिए खैर, तो प्रधानमंत्री जी की बात है। मणिपुर चल रहा है, लोग बेघर होके उसमें रह रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो बात बोली है, जाति गणना के लिए बोला, जाति गणना होना चाहिए, युवाओं को क्या क्या चाहिए इस पे बोला। आज जो भाषण लगा, जो भाषण उन्होंने दिया, वो भाषण अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्र दिखाने लगे, जब सीतारमण जी ने अपने चेहरा छिपा लिया, 20 लोगों द्वारा एक बजट बनाया गया। ये बजट जो भी बनाए, बजट तो निश्चित है कि वित्त मंत्री जी अकेले नहीं बनाएंगे, साथ के लोग बनाएंगे, लेकिन बजट में जो चीजें आनी चाहिए मध्यम वर्ग के लिए, बजट क्या बना, बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया गया पूरा।
पूरा जितना पैसा था बिहार को दे दिया गया, आंध्र प्रदेश को दे दिया, महाराष्ट्र में जहाँ ये हारे वहाँ नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में नहीं दिया गया, या जहाँ विपक्षी हमारे विपक्षी मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के लिए तो देश की जनता जो है सभी समान है ना। ये थोड़ी ना कि आप कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ आप बिहार और आंध्र प्रदेश को देख रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर उन तमाम चीजें कही। दूसरा एक बात कही कि मीडिया वालों को पिंजरे में बंद कर दिया। अब देखिए मीडिया जो मुझे मालूम चला, मीडिया वहां आने की, अब मीडिया कैमरे नहीं ला सकती है, मोबाइल से नहीं खींच सकती है। इस तरह की चीजें जो है, मीडिया जो चौथा स्तंभ है, वो अगर इस तरह का काम नहीं करेगा, नहीं जाएगा, तो शायद ये देश में प्रजातंत्र कैसे रह पाएगा, लोकतंत्र कैसे रह पाएगा। आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात करते हैं और मीडिया को पिंजरे में बंद कर दें अगर, तो कैसे हो पाएगा। किसान मिलने आ रहे थे, अंदर नहीं जा पाए, फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी बाहर निकले, उनको सम्मान अंदर लेके गए। यही बात उन्होंने कही कि अगर हम बुला सकते, भाई जो मेरा अपना मतव्य है, अगर राहुल गांधी जी मिल सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी मिलके जो उनकी मांग है, जो उन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए थे और ये कह के लिए थे कि मैं इस पर कुछ काम करूंगा, वो काले कानून या तो लागू नहीं करने चाहिए थे। भंडार गृह अडानी अडवाणी जी ने बना लिए, जगह किसने दी, सरकार ने जगह दी, बना लिया उन्होंने। आपने कानून वापस ले लिया, लेकिन अभी तक उनकी जो मांग है उस मांग पे फिर आप ध्यान नहीं दे रहे। फिर वो धरने में बैठे हुए हैं, सड़कें बंद हैं। इस देश में अगर सड़कें बंद हों और एक वर्ग किसान जो हमारा पैदावार करता है, जो हमको अन्न देता है, वो अगर धरने में बैठा हुआ है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए था इस पे। लेकिन खैर, क्योंकि तीसरी बार बन के आ गए, एनडीए गवर्नमेंट बन गई है, तो इसमें मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री जी को चिंता सबसे ज्यादा है, वो चिंता ये है कि सरकार हमारी 5 साल चले। 5 साल सरकार चले ठीक है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, ग्रामीण है, गरीब है, किसान है, अग्निवीर है, या जीएसटी से हमारे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चली जा रही है, या जो महंगाई की मार आ गई है, इसे कौन साथ करेगा। जबकि राहुल गांधी जी ने कहा, विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि साहब मैं एमएसपी पे खुद बिल लेके आऊं, खुद मैं करूंगा, इसको विपक्ष करेगा। अब बताइए, आप सरकार में हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इससे तो लगता ही नहीं कि आपको कुछ चीजें देखनी है। और चक्रव्यूह जो बनाया आपने, जो बन रहा चक्रव्यूह, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, वो सही बात कह रहे हैं। जो चक्रव्यूह बना है देश की जनता को क्या सिर्फ थाली बजवाने के लिए बना है? सब जनता थाली बजाए, उस चक्रव्यूह में फंस के टार्च की रोशनी फेंके। मध्यम वर्गी जो आप सबसे ज्यादा मानते थे, जो आपको वोट देते हैं, युवा जो आपको वोट देते थे, वो क्या बेरोजगार रहे? मध्यम वर्गी जो महंगाई की मार झेले। एक जो मोबाइल जो है आज हर व्यक्ति की एक जरूरत बन गई है, उस मोबाइल पे 25 से 30% अगर कंपनियां पैसा बढ़ा रही हैं, तो क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए इसके लिए? सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए कि साहब इतना पैसा क्यों बढ़ा रही है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। बीएसएनएल ने कुछ पहल की है। जब बीएसएनएल पहल कर सकती है, कम रेट पे दे सकती है, वही तो ये जो कंपनियां हैं ये क्यों नहीं दे रही? शादी में तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते, 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं मानी जी, तो क्या वो पैसा वसूल कर रहे हैं जनता से? ऐसा पैसा खर्च करने का आपको क्या जरूरत है शादी में, कि आपने उस पैसे का बोझ जो है आम आदमी पे डाल दिया। एक गरीब भी जो है वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करता है।
आम आदमी मोबाइल का इस्तेमाल करता है। तो ये चीजें, इस चीज के बारे में कोई बात नहीं। तो जो आज जो राहुल गांधी जी ने बातें की हैं, बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने और हर विषय पे बात की, हर विषय पे सरकार को आईना दिखाया कि देखो आपके लिए पहले जनता है, जनता के बारे में विचार करें। बजट तो आप लाए, लेकिन ये सार्वगर्भित बजट नहीं है, ये सभी समाज के लिए बजट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से अपने इस वार्ता के माध्यम से कि जो राहुल गांधी जी ने वार्ता की है, जो आज भाषण दिया है, जो पॉइंट उठाए, अग्निवीर हो, जीएसटी हो, अग्निवीर में पेंशन कैसे मिलेगी, उनका जीवन यापन कैसे होगा, रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट में 2-4-10 लाख रुपए देके ही काम नहीं चलता, क्योंकि आदमी 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। आपने थोड़ा पैसा दे दिया, उससे किसी की जिंदगी नहीं चल पाएगी। जीएसटी में जो छोटे दुकानदार, जो मध्यम वर्ग की परेशान है, उनके बारे में क्या करेंगे आप? ये सरकार को सोचना है। एक जो राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में बात कही है, ये सरकार इन पर विचार करे और निश्चित इस पर अपनी कोई स्पष्ट टिप्पणी दे और स्पष्ट काम करे, जिससे ये महंगाई, बेरोजगारी का जो भूत जो सवार हो गया है देश पे, जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसको हम अपने काम यहाँ खत्म करें। इसके लिए सुदृढ़ योजनाएं लाएं। सरकार में आप हैं, डीजल और पेट्रोल में जीएसटी लगाएं। निश्चित है पेट्रोल डीजल दाम कम हो जाएंगे, जो विपक्षी मांग कर रहा है। आपको लगता था सब विपक्ष जीएसटी के लिए राजी नहीं होगा, आज विपक्ष जीएसटी के लिए राजी है। आप पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगाएं, जिससे ऑटोमेटिक आपके दाम जो हैं कम हो जाएंगे। देश को एक खुशहाल बनाएं, देश में आजादी से आदमी रह सके, देश में महंगाई, बेरोजगारी की मार ना पड़े, 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज ना देना पड़े। सुन के बड़ा बुरा लगता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ का अनाज देना पड़े। इतनी खुशहाली लाई जाए आपके रिदम में, जनता आपको याद रखेगी। जो ऐतिहासिक भाषण दिया गया आज, जो सिर्फ था जनता के प्रति सच्चाई से बात उठाने वाले, राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी जब भी ऐसी कोई चीजें होंगी, वो निष्भीरता से, निडरता से अपनी बात संसद भवन में रखेंगे, जिससे देश की आम जनता को लाभ मिल सके, देश की आम जनता खुशहाल हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वक्तव्य अच्छा लगा हो, वार्ता अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।